हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इरा भार्गव सिंघल, फाउंडर किचन ऑफ फ्लेवर्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ किंग्स डिहाइड्रेटेड अनियन के साथ। तो हाँ, जैसा कि मेरे कहने से ही पता लग गया है कि जो रेसिपी बनने वाली है उसमें किंग्स प्रोडक्ट का यूज होने वाला है। और वो रेसिपी जो है ना, वो मुझे लगता है कि बच्चों को तो पसंद आती है, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैजन पोटैटो की। एक सिंपल पोटैटो रेसिपी है। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। वो दो तरीके क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इंडियन स्टाइल में भी बना सकते हैं हम, और जो असली कैजन पोटैटो होते हैं, मेयोनीज की एक सॉस बनती है, हम वैसे भी बनाएंगे। लेकिन हमारा जो मेन है, जैसे कैजन पोटैटो बनते हैं, मैं आपको यहाँ पर वैसे ही बनाना बताऊंगी। लेकिन इंडियन स्टाइल में आप कैसे सर्व कर सकते हो वो भी बताऊंगी। और राखी आ रही है भाई, सबको बनाओ खिलाओ। क्या बन रहा है? आज बन रहे हैं कैजन पोटैटो। तो देखिए, अब इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले बेबी पोटैटो लेने हैं, ठीक है। अब जो बेबी पोटैटो है वो मैंने यूं मान लीजिए 80% कुक किया है। पूरा कुक नहीं किया, इतना कुक किया है कि जब हम हाथ से दबाएंगे तो वो दब जाएगा, ठीक है। लेकिन हम उसे फ्राई भी करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट एक पोटैटो लेना है, छिलके के साथ लेना है, इसलिए अच्छे से इसे वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। थोड़ी सी भी डस्ट, मिट्टी इस पे नहीं रहनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं ये पोटैटो लूंगी और उसे इस तरीके से हाथ से दबा दूंगी। नहीं, इसको उठा, इसको मत किया, इसको उठा, राइट। तो देखिए, इस तरीके से ये पोटैटो को मैंने दबाया। दूसरा भी ऐसे ही करूंगी। ध्यान रहे कि इतना ज्यादा ना दबाएं कि बहुत पतला हो जाए और बहुत ज्यादा जो पोटैटो है वो छिलके से बाहर आ जाए, ठीक है। हम उसको दबा रहे हैं तो छिलके से तो बाहर आएगा ही, फटेगा ही। लेकिन ऐसा ना हो कि छिलका भी हटने लग जाए। आप देखेंगे कि अभी मैंने दबाया, छिलका बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो रहा है। तो यही जो छोटी छोटी टिप्स हैं, हमें ध्यान में रखनी होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं। तो मैं बिल्कुल इस तरीके से नहीं दबा रही हूं कि बहुत ज्यादा दिक्कत आए। देख सकते हैं आप, बहुत पतला भी नहीं करना है इसको। लाइव स्टार्ट कर दिया। और एक चीज मैं कहना ही भूल गई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो शेयर करेगा उसको मिलेगा किंग्स की तरफ से बहुत सुंदर सा हैम्पर। और लास्ट मंथ जिसने शेयर किया था उसका भी प्राइस आज मिल जाएगा आपको, नाम अनाउंस हो जाएगा। और लास्ट जो विनर थी हमारी कल्पना जी, उनका भी जो प्राइस है वो निकल गया है, कल ही निकला है, वो भी पहुंच जाएगा। हाय स्वाति, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? हेलो पूनम जी। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसे प्रेस कर रही हूं। हाय नीरू दी। देखिए, क्योंकि लाइव है तो मैं इतना ज्यादा नहीं करूंगी। हो गया ना, गड़बड़ हो जाती है। बस एक और कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम इसको कॉर्नफ्लावर के स्लरी में डिप करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर, ये एक छोटी चम्मच, ये बड़ी चम्मच, 1 and 2 एंड 2 स्पून्स मैंने लिया कॉर्नफ्लावर एंड 1 स्पून मैंने लिया मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स। आप चाहें तो खाली ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। यहीं पे हम इसे इंडियन ट्विस्ट भी दे सकते हैं। आप मत डालिए ऑरिगेनो, आप अपने
इंडियन स्पाइसेस डालिए, आप सॉल्ट डालिए, आप ग्रीन चिली और रेड चिली डालिए, चिली फ्लेक्स। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वाटर। हाय सिमी जी, हेलो। और अब हम इसे करेंगे मिक्स। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल लिया है और मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, नॉट डीप फ्राई। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ बैटर है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अब पहले ऑयल गरम हो जाए। अच्छा, अब हमें इसकी एक सॉस बनानी पड़ेगी। सॉरी, इसमें मेरी एक चीज़ रह गई है। इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट। ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि सॉल्ट हमारी सॉस में भी रहेगा। हाय अंशु। ध्यान ही नहीं रहा, वरना हम याद रखें कि जब भी हम पोटैटोज़ को बॉईल करके प्रेस कर रहे हैं उस तभी हम अपने ऑयल को गर्म होने के लिए चढ़ा दें, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी, टाइम नहीं लगेगा। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। हम इसको ना मिक्स करते रहेंगे क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप घर पे कोई कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जो स्लरी है ना वो मतलब नीचे बैठ जाता है कॉर्नफ्लावर। चलो एक बार पोटैटो दिखा दो उठा के अच्छे से। बस जस्ट हमारा ऑयल गरम होने वाला है और जैसे ही ऑयल गरम होता है हम अपने पोटैटोज को इसमें डिप करेंगे। हाय अल्पना जी, आज मैं बना रही हूँ कैजन पोटैटोज। बारबेक्यू नेशन में बहुत हिट रेसिपी है, बारबेक्यू नेशन की है। सब लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं वहाँ जाके। मैंने भी फर्स्ट टाइम वहीं खाया था, तब मैंने आकर बड़ा सर्च किया था कि क्या चीज़ है ये, तब मुझे पता लगा था कि कैसे बनता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि जब हम ऑयल गरम कर रहे हैं ना, हम जब पोटैटो इसमें डालेंगे तो हम उसमें डालेंगे बटर, ताकि जो हमारे पोटैटोज फ्राई हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा बटरी फ्लेवर आ जाए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताती कि जब मैंने आलू भी बॉईल किए थे ना, तो बॉईल करते हुए मैंने उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया था। तो अब आप देखिए, आलू के अंदर भी नमक है। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो जो बटर है वो भी सॉल्टेड बटर है। हमने इसकी स्लरी में भी बटर डाला है और जो हमारी सॉस है उसमें सॉल्ट डाला है और जो हमारी सॉस है उसमें भी सॉल्ट जाएगा। तो हर चीज़ में सॉल्ट है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको 1 चम्मच लेना है या 2 चम्मच लेना है, वो मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि हम होम कुक्स अपने अंदाज से चीज़ें बनाते हैं और ये मैं एक बहुत अच्छी चीज़ मानती हूँ मेरे अंदर और सभी होम कुक्स के अंदर, कि जो हमारा अंदाजा है ना वो कभी गलत नहीं होता। क्यों हमारी कोई भी वेजिटेबल या सब्जी हम बना रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी होता होगा, क्यों कभी उसमें नमक ज़्यादा नहीं होता? बहुत कम ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ भी होता है। कभी भूल जाती हूँ कि भाई नमक डाल दिया कि नहीं डाल दिया, ऐसी कंडीशन में होता है, लेकिन हमेशा हमारे मसाले परफेक्ट रहते हैं। आप शायद मेरी बात से एग्री होंगे, जब भी हम प्रसाद बनाते हैं तो क्यों हमारे प्रसाद में मीठा भी बैलेंस रहता है, नमक, मिर्च या जो भी मसाले हम डाल रहे हैं वो बैलेंस रहते हैं, जबकि उसे तो हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, इसको तो हम फिर भी टेस्ट कर सकते हैं।
तो यही एक होम कुक की या एक अच्छे खाना बनाने वाले की पहचान होती है कि हम हर मसाले को बैलेंस रखते हैं। मुझे बोल के बता देना क्योंकि मेरा फ़ोन शायद अगर कोई आता है मैसेज। हाय वृंदा दी, गुड इवनिंग। हाय वैशाली जी, हेलो डेजी जी। दी मेरा चार्जर लग रहा है वहाँ लेके। तो चलिए, यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं उसमें डाल रही हूँ ये बटर। इसको दिखा अच्छे से, बटर होने दे। तो आप देखिए बटर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पोटैटो। तो इस तरीके से हमने इसमें पोटैटो ऐड कर दिया है। और डालेंगे, देखिए मैंने आप लोगों को बोला था ना, इधर देखा, कि हमारा जो कॉर्नफ्लावर है ना बड़ी जल्दी इसमें बैठ जाता है नीचे। अभी भी मैं डाल रही हूं तो इसमें बैठता जा रहा है नीचे। एक अच्छी सी बड़ी प्लेट ले लो। तो अब हम इसे पलटेंगे। पता है कॉर्नफ्लावर से क्या होगा, इसकी कोटिंग लगाने से बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। ऊपर जो सॉस है वो रहेगी हमारी सॉफ्ट, और जो हमारे पोटैटोज हैं वो हो जाएंगे क्रिस्पी। कोई कमेंट है? क्या बना रहे हैं? कौन बोल रहा है? वीना जी, आज हम बना रहे हैं कैजन पोटैटो बारबेक्यू स्टाइल। डेजी जी का कमेंट है, मुझे तो बटर पसंद है। बटर पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। बटर का फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए जब तक ये पोटैटोज फ्राई हो रहे हैं ना, हम बनाते हैं सॉस। और ये भी है ना, तो सॉस के लिए हम लेंगे एक बाउल और उसमें हम डालेंगे मेयो। अब मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स, साथ में हम डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स। यहाँ पर है चिली सॉस,
ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तीखा क्या खाना है, कैसा खाना है। मैंने कम डाली है क्योंकि ऑब्वियसली बात है बच्चों को खाना है। जिंदर जी का मैसेज है, मेरा तो फास्ट है, अफसोस मैं नहीं खा सकती। खा सकते हैं। ये हमारे क्रिस्पी हो गए हैं, बस मैं निकालने वाली हूँ एक बार पलट के। यहाँ पे मैं लूंगी थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी वाली नहीं। अब मैं ले रही हूँ सॉल्ट। अब आएगी हमारी सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इसकी सॉस में होता है, वो है गार्लिक पाउडर, किंग्स का गार्लिक पाउडर। और अब मैं लूंगी अनियन पाउडर, किंग्स का अनियन पाउडर। ये दो मेन इंग्रेडिएंट है इस कैजुन पोटैटो की सॉस के। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में मैं इसमें डालूंगी, पहले मैं यहाँ पे हमारे जो पोटैटोज हैं वो हो चुके हैं, तो अब मैं उसे निकाल लूंगी एक प्लेट में। देखिए कितनी इजी रेसिपी है ये। गैस बंद हो गई है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, क्योंकि बहुत गाढ़ी सॉस है। इसमें से मुझे कोरिएंडर, धनिया फ्रेश और धनिया फ्रेश धनिया। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। थोड़ा सा और मिल्क ऐड करूंगी क्योंकि मुझे अभी भी गाढ़ा लग रहा है। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अब सही है। तो लगभग इसमें हमने 2 बड़े चम्मच टेबल स्पून मिल्क ऐड किया है। वैशाली जी का कमेंट है, सो क्रिस्पी। क्या? सो क्रिस्पी वैशाली जी। हाँ बिल्कुल, क्रिस्पी बहुत अच्छे बने हैं। थैंक यू वैशाली जी। यस, अब हमें प्रेजेंटेशन के लिए इसको ऐसे कर दें, इसको नहीं। तो अब हम अपने पोटैटोज को इस तरीके से प्लेट पे रखेंगे। और अब हम इस पे डालेंगे हमने जो सॉस रेडी किया है। एक बार मैं सॉस को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी, आप एक बार ट्राई करिए। और जैसा कि मैंने बताया, मेन इंग्रेडिएंट है इसका अनियन और
गार्लिक पाउडर, देखिए आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेयो हो रहा है तो आप इसको में मेयोनीज के साथ हंग कर्ड भी मिला सकते हैं थोड़ा सा, तो सब कुछ मेयो नहीं, मतलब मेयोनीज नहीं होगा। वैशाली जी का कमेंट है, इसमें तो टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। चिली सॉस ना ऐड करके आप टोमेटो केचप कर सकते हैं, आप दोनों चीज़ें साथ में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अब हम लेंगे फ्रेश कोरिएंडर, यहाँ पर मेरे पास है, और इसे हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कोरिएंडर कट करने से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल फ्रेश है। अब हम इस पे ड्रिजल करेंगे। इंदिरा मैम का मैसेज है, कैन यू रिपीट द इंग्रेडिएंट्स फॉर सॉस वन अगेन, मिस आउट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, मैं कर देती हूँ। आप चाहें तो इस पे देखिए अनियन भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है क्योंकि अनियन पाउडर चला गया है इसके अंदर। तो देखिए कितनी इजी है ये रेसिपी, तो मैं एक बार शुरू से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने बेबी पोटैटोज लिए, जो कि हमने नमक डालकर बॉईल कर लिए। पूरी तरह से बॉईल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ओवर बॉईल भी नहीं करना है। फिर हमने उसको इस तरीके से प्रेस किया, और ध्यान रहे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि आलू बहुत ज़्यादा बाहर आ जाए और छिलका भी इसका उतरने लगे। इस तरीके से हमने प्रेस किया। फिर हमने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई, कॉर्नफ्लावर डाला 2 चम्मच, 1 चम्मच मैदा डाला, उसमें मैंने इटालियन हर्ब्स डाले, मिक्स्ड हर्ब्स, और चिली फ्लेक्स डाला, सॉल्ट डाला, उसको डाल के मिक्स करके एक स्लरी बना ली। मैं स्लरी आपको दिखा देती हूँ, उसकी थिकनेस, ये हमारी स्लरी की थिकनेस है। फिर हमने इसमें कॉर्नफ्लावर को मिक्स पोटैटोज को अपने डिप करके फ्राई किया, और जब मैं ऑयल गरम कर रही थी उसके साथ ही मैंने उसमें बटर भी डाल दिया था फॉर बटरी टेस्ट, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर उसके बाद हम जितनी देर में हमारे पोटैटोज फ्राई हो रहे थे उतनी देर में हमने एक बाउल में मेयोनीज लिया। आप चाहें तो हंकर्ड और मेयोनीज ले सकते हैं, अगर आप मेयोनीज बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं तो आप खाली हंकर्ड के साथ भी सॉस बना सकते हैं। उसमें आप डालेंगे चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स, सॉल्ट, पेपर, व्हाइट पेपर है तो आप व्हाइट पेपर भी डालिए, अनियन पाउडर एंड गार्लिक पाउडर इज अ मेन इंग्रेडिएंट, वो जरूर डालना है, उसके बिना मजा नहीं आएगा। और साथ में हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर कलर, उससे बहुत अच्छा सा कलर आता है, और मैंने डाला है चिली सॉस। आप चाहें तो इसमें टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। बस ऊपर हमने अपने प्लेट की अपने फ्राइड पोटैटोज, और उसके ऊपर हमने सॉस डाल दिया और फ्रेश कोरिएंडर से गार्निश कर दिया। अगर आपको अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर मंगाना है तो आप किंग्स की वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। 5 टाइप्स के पाउडर आते हैं, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, मिंट पाउडर, और जो नहीं सुना होगा ग्रीन चिली पाउडर। साथ में बिरयानी बनानी है, बिरिस्ता नहीं है, क्यों? मतलब कई बार घर में जब हम बिरिस्ता फ्राई करते हैं तो जो बिरिस्ता है वो यूनिफॉर्मली फ्राई नहीं होता है, फ्राई हो जाएगा, बहुत डार्क कलर का हो जाएगा, जल जाता है, लेकिन वो भी सॉल्यूशन किंग्स लाया है, किंग्स के फ्राइड अनियन और बिरिस्ता अनियन से। और जो किंग्स के कुक स्मार्ट अनियन है, आपको मैं बताऊंगी कि 8 kg अनियन से हमारा ये 1 kg का या 800 ग्राम्स का पैकेट बनता है। तो एक पैकेट जो है ये 400 ग्राम का पैकेट है, जो कि हमारे 4 किलो प्याज से बना है। तो आप सोचिए कितनी आपको
फायदा हो रहा है इसको यूज में लेने से। मैं तो अनियन को भिगोया, कुक स्मार्ट को प्यूरी बनाई, ग्रेवी बनाई। मेरा ग्रेवी बहुत झटपट तैयार होती है, मुझे काटने की टेंशन नहीं रहती, मेरे को मैस नहीं होता, सब कुछ बहुत इजीली होता है। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं किंग्स के अनियन, किंग्स का बिरिस्ता और किंग्स के पाउडर। इवन GGB यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो ऑर्डर करिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे और वेबसाइट पे। अल्पना जी का मैसेज है कुकर में बॉईल किए हैं। हाँ जी, मैंने कुकर में ही प्रेशर कुक किए हैं पोटैटोज। सिंधु जी का मैसेज है हाउ मच गार्लिक एंड अनियंस पाउडर इन मेयोनीज। मैंने इसमें अंदाजे से डाला है, मतलब, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आप इस टाइप का एक बोल मेयोनीज ले रहे हैं तो उसमें हाफ स्पून छोटे वाले ये वाला हाफ स्पून अनियन पाउडर और हाफ स्पून गार्लिक पाउडर लीजिए। रसिया जी का मैसेज है क्या आप नाइफ बहुत बढ़िया है। नाइफ, थैंक यू। 3 साइजेस में है, मुझे भी बहुत पसंद है और बहुत शार्प भी है। तो ट्राई तो बनता ही है। रजिया जी का मैसेज है जी बिल्कुल, मैं यही किंग्स क्रिस्पी अनियंस के प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ अमेजॉन से ऑर्डर। थैंक यू रजिया जी। आई थिंक आपने पहले लिए हुए हैं। बहुत क्रिस्पी है, सॉस डालने के बाद भी क्रिस्पी है। कहीं कहीं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स का तीखापन है, तो कहीं कहीं हमारी सॉस का, मेयोनीज का और चिली सॉस का हल्का सा मीठापन है। बहुत अच्छा फ्लेवर है, आप भी ट्राई करिए, बनाइए और टैग करना ना भूलें किंग्स क्रिस्पी अनियन को। थैंक यू।